नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज का वीडियो एक प्रार्थनापूर्ण वीडियो है और गंभीरता से प्रार्थना करने वाला हूँ मैं। हमारे साधु संत कथावाचक कीर्तनकार प्रवचनकार बाबा महाराज गुरु सद्गुरु पीठाधीश एवं शंकराचार्य जैसे महामानवों के लिए आज की मेरी प्रार्थना है। हमारे सनातन धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की जागृति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ और बड़ी गंभीरता से यह वीडियो बना रहा हूँ। हम सब आज तक कल देख रहे हैं कि हमारे सनातन पर और हमारे राष्ट्र पर चारों दिशा से आक्रमण हो रहे हैं। आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कैसा घटित हो रहा है। हमें 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 हमारे भविष्य, हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातनी लोग और हमारे राष्ट्र के भविष्य के बारे में चिंता जताने वाला, चिंतात्मक बनाने वाला आज का माहौल और आज का वातावरण हमें देखने को लिए मिल रहा है। हमारे सनातन पर चारों दिशाओं से आक्रमण हो रहा है। पहले से कम्युनिस्ट लोग थे, नवबौद्ध लोग थे, कन्वर्जन मतांतरण हो रहा है, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन कर रही है, इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा है, मतांतर हो रहा है। ऐसे चारों दिशाओं से हमारे सनातन पर आक्रमण हो रहा है और हमारे सनातनी भाई जो लोग हैं, सनातनी लोग जो है, वो अपने ही जीवन में व्यस्त है। उनको लगता है कि ये अभी तक मेरे घर में नहीं आया है, मेरे घर तक नहीं पहुंचा है, ये तो वो गांव में हो रहा है, वो शहर में हो रहा है, वो राज्य में हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, वो भाग में हो रहा है, मेरे इधर किधर आया है। ऐसा अभी हमारे सनातनी लोगों को लगता है। मेरी कितनी प्यारी नौकरी है, मुझे कितनी अच्छी तनख्वाह, कितनी सैलरी अच्छी मिलती है, मेरे कितना अच्छे फ्लैट्स है, मेरे घर में फर्नीचर है, मेरे घर में गाड़ियां है, मेरी रक्षा के लिए पुलिस है, मिलिट्री है और न जाने क्या क्या भ्रम में हमारे सनातनी लोग जीवन जी रहे हैं। उनको अभी तक ये कल्पना भी नहीं आ रही है या जागृति नहीं आ रही है कि आज हमारे जैसे कश्मीर में 1990 में पेड़ों पर टांगे गए थे सनातनियों के शव, उसी का ट्रेलर हमें अभी कर्नाटक में बेलगांव में देखने को मिला। हमारे नूपुर जी का पुतला उन्होंने टांग दिया था और उसमें हमारा भविष्य उनको दिखता नहीं है। सब सोए हुए अवस्था में है और उनको लगता है कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ भी हो जाएगा तो हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारी सरकार, हमारे मोदी जी हमें बचाएंगे। इस भ्रम में हमारे लोग अभी भी जी रहे हैं। सनातनी लोग हमारे अभी भी सेक्युलरिज्म और भाईचारे के भ्रम में जी रहे हैं। जो 60-70 सालों से हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है, जो भाईचारे की घुट्टी हमें पिलाई गई है, अल तकैया से हमें फंसाया गया है, बॉलीवुड जिहाद से हमें फंसाया गया है, हमारे विचार बदले गए हैं, हमारे संस्कार भुलाए गए हैं, हमारी संस्कृति भुलाई गई है, हमारे बच्चों को हमारी शिक्षा पद्धति बदली गई है, हमारे शिक्षा के माध्यम को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। और हमारे फिर भी इतना सब कुछ होके भी और इतना सब कुछ होने की वजह से हमारे सनातनी भाई अभी भी सेक्युलरिज्म और भाईचारे का गुणगान गा रहे हैं और उसी भ्रम में रह रहे हैं कि जैसे लव जिहाद के बारे में बोला जाता है कि हर एक हिंदू सनातनी लड़की को या नॉन इस्लामिक लड़की को लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सेम वे यहाँ पर हमको लगता है कि हमारे मजहबी लोग इतने बुरे नहीं है जितने कि दिख रहे हैं। हालांकि हम लोग रोज टीवी के ऊपर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे भारत में और कैसे ये दृश्य देखने पर हमें प्रश्न मन में उठता है कि ये सीरिया है या लीबिया है या पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या भारत है। ऐसा प्रश्न हमें दिखाई देता है। हर पथराव दिन के बाद क्या हो रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सनातनी लोग सेक्युलरिज्म और भाईचारे के भ्रम में है। हमारे आजू बाजू में जो मतांतर हो रहे हैं, चारों ओर से मतांतर हो रहे हैं, हलाल इकोनॉमिक्स जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जैसे जिजिया कर पहले औरंगजेब जैसे आक्रांता हमारे ऊपर थोपते थे, वैसे ही हलाल इकोनॉमिक्स जो है, हलाल अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हमारे घर तक पहुंच चुकी है और धीरे धीरे हमारे समाज को खा रही है। धीरे धीरे हमारे सरकार के पैरेलल अर्थव्यवस्था एक बन रही है। पहले तो औरंगजेब जैसे आक्रांता तो जिजिया कर
खुलेआम लेते थे, लेकिन ये हलाल इकोनॉमिक्स ऐसी उनकी चाल है कि जो बिना किसी को बताए, बिना किसी को मालूम हो जाए, बिना किसी की जानकारी हमारे ऊपर ये हलाल इकोनॉमिक्स लादा जा रहा है। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ, आज 2022 में क्या हो रहा है, हमारी रामनवमी की यात्राओं पे क्या हुआ, हनुमान जयंती की यात्राओं में क्या हुआ, नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ, और आजकल रोज रोज ये नया आयाम पड़ते जा रहा है भारत में कि पथराव दिन शुरू हो गया है। और ये पथराव दिन के बारे में क्या हो रहा है, इन सभी बातों से हमारे सनातनी लोग अभी भी जागरूक नहीं है, वो सोए हुए हैं या सिर्फ अपनी खुद की सोच रहे हैं, अपने परिवार की सोच रहे हैं। उनको बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अपना भविष्य भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे घर तक नहीं आएगा, या कोई तो आके मुझे बचाएगा, पुलिस आएगी, मिलिट्री आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स आएगा, मोदी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी आएगी, हमें बचाएगी। उनको सब लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है, ये मोदी का काम है, ये अमित शाह का काम है, ये पुलिस का काम है, ये मिलिट्री का काम है, ये कानून का काम है, ये अदालतों का काम है, ये संविधान का काम है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सबको लगता है मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ मेरा पैसा, मेरी एंजॉयमेंट, इसमें मैं व्यस्त रहूं, ऐसा सबको लगता है। उन्हें अभी भी वो सभी भ्रम में जी रहे हैं। आप सभी मैंने जो अभी ऊपर लिस्ट पढ़ी थी, टाइटल में जो लिस्ट पढ़ी थी, या अपने बैनर में थंबनेल में जो लिस्ट दी है मैंने, उन सभी साधु संत, कथावाचक, कीर्तनकार, प्रवचनकार, गुरु महाराज, सदगुरु, पीठाधीश एवं शंकराचार्य से मेरी हृदय की गहराई से प्रार्थना है कि कृपया 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 अपने सनातनी समाज को जागरूक करने में आप अग्रसर हो, आपको लीड लेनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, आप कथाकार है तो हजारों लोग आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं, आपका मठ है, पीठ है, कुछ भी हो, आपको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, आपके शब्द को सम्मान करते हैं, आपके शब्द को मानते हैं। तो आपको प्रार्थना है कि हमारे सनातनियों को जागरूक करने के लिए शुरुआत कीजिए। आपके हर कीर्तन के हर कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में, भले ही वो आपके कथा का, कीर्तन का, प्रवचन का विषय कोई भी हो, आप भले ही भागवत कथा सुनाते हो या रामायण सुना रहे हो या और कोई विषय पर प्रवचन या कीर्तन कर रहे हो, आपसे मेरी यह प्रार्थना है, हृदय की गहराई से प्रार्थना है कि सद्य परिस्थिति भारत में जो हो रही है, सनातन पर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे राष्ट्र को जो खतरा दिख रहा है, राष्ट्र का जो इस्लामीकरण होता हुआ दिख रहा है, ये सब खतरों के बारे में और उनके शांतिपूर्ण उपायों के बारे में खुलकर बात करना शुरू करें। आज तक मैं देखता हूँ अभी भी हमारे बहुत सारे बाबा, महाराज, गुरु, संत, महात्मा, प्रवचनकार, कथाकार सिर्फ वो भागवत कथा और रामायण की कथा रंग रंगोटी करके बताने में ही उलझे हुए हैं। वो इन बातों पे खुलकर बात नहीं कर रहे, ना ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिख रहे, ना ही यूट्यूब पर आकर बात कर रहे हैं, और ना ही स्टेज पर बैठकर इन विषयों पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने का जो बाजू है वो उनके धर्मगुरु जो है, उनके मजहब के जो ये है लोग हैं, वो तो खुले आम मंच में आकर, स्पीकर पर आकर बात कर रहे हैं, नेशनल टीवी पे आकर हमारे देव देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता है। हमारे संत, महात्मा, गुरु, महाराज जो कोई भी बात नहीं करता है, और इन सभी का परिणाम है कि हमारे सनातनी अभी तक सोए हुए हैं। तो मेरी हृदय से प्रार्थना है कि आप कृपया इन विषयों पर खुलकर बात करना शुरू करें। अपने प्रवचन का विषय कुछ भी हो, लेकिन उस प्रवचन में कम से कम 25-30% अभी इन विषयों के बारे में जागृति करने के लिए और उन पर शांतिपूर्ण उपाय योजना करने के बारे में बात शुरू करनी चाहिए इन सभी लोगों ने, इन सभी महानुभावों ने। हमारा देश एक कानून और संविधान से चलता है। हम सभी से प्रेम करते हैं। हम किसी से भी कोई झगड़ा या नफरत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। हमें किसी से भी, कोई भी समाज, पंथ, मजहब, किसी से भी या किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं है, लेकिन हम
सही में अगर भविष्य में भी हमारा भारत देश संविधान से और कानून से और कानूनी व्यवस्था से चलने देना चाहते हैं तो ये जागृति करना आवश्यक है। ना ही सिर्फ हिंदू, बाकी सभी संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मजहबी लोग जो कट्टर मजहबी नहीं है, जो पथराव में शामिल नहीं होते हैं, जो इन पथराव को विरोध करने वाले भी बहुत सारे मजहबी लोग हैं, लेकिन उनकी गलती यह है कि ये लोग खुलकर आगे आके बात नहीं करते हैं। वो पथराव करने वालों से डरते हैं, भले ही वो मजहब में हो, मजहबी ये कट्टरता से वो भी नफरत करते हो या उनका विरोध करते हो, लेकिन वो मन ही मन में विरोध कर रहे हैं। उन्हें भी आगे आके बोलना चाहिए, अपने मजहबी लोगों को समझाना चाहिए। ये वो लोग नहीं कर रहे, भले ही उनको छोड़ दे, लेकिन हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में अपने लोगों की जागृति करना है, वो तो हमें करना चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने लोगों को जागरूक करना है। हमें किसी से झगड़ा या नफरत या लड़ाई कुछ भी नहीं करना है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार हमें लोगों की सिर्फ जागृति करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों से वार्ता करनी है। हमारे लोगों को हमें हलाल अर्थव्यवस्था, मजहब के सत्य, आजकल जो यूट्यूब चैनल्स पर और नेशनल टीवी पर भी मजहब के सत्य जो सामने आ रहे हैं, जो अब तक सभी लोगों से छुपाए गए थे, उनके लोगों से भी छुपाए गए थे और हमारे लोगों से भी छुपाए गए थे। जो मजहबी सत्य है, जो आजकल उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनके बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मीडिया तंत्र आज जो चल रहा है, आज का जो मीडिया, बिका हुआ मीडिया जो कर रहा है, आज का भीड़ तंत्र है, जातिवाद का भ्रम लोगों में है। हमें जातिवाद में बांट के रखा था, पहले मुगलों ने शुरुआत की, बाद में अंग्रेजों ने वही कैरी फॉरवर्ड किया और अंग्रेजों का अभी कम्युनिस्ट लोग और नवबौद्ध लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मजहबी लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नाम की बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जाति व्यवस्था का भ्रम थोप दिया गया इन सभी लोगों के बारे में, और वो इतना गहराई में गया है कि अभी वो निकल नहीं रहा है। वो निकालने की जरूरत है, जाति व्यवस्था का भ्रम निकालने की जरूरत है। सभी सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, लड़ाई के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन उन सभी लोगों की नीतियां, मजहबी लोगों की नीतियां, कम्युनिस्ट लोगों की नीतियां, इन सब से अवगत कराना बहुत जरूरी है। और शांतिपूर्ण परिणामकारक उपायों की चर्चा करना आवश्यक है। तो साधु संत कथाकार के साथ आप सभी सामान्य जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इन सभी भाइयों और बहनों को भी मेरी सेम प्रार्थना है, यही प्रार्थना है कि आपको जितना हो सके आपके लेवल में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, आपके ऑफिस के कलीग्स में इन विषयों पर खुली चर्चा करना शुरू करें। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई लज्जा रखने की जरूरत नहीं है। वो लोग इतना खुलेआम पथराव कर सकते हैं, तो हम तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा तो कर ही सकते हैं। उतना तो अधिकार हमें जीवन जीने का हमारा संविधान देता है, बात करने का अधिकार हमें संविधान देता है। तो वो बात करनी तो हमें, वार्ता करनी तो चालू करनी चाहिए। और जब भी हमें कोई 4 लोग हमारे साथ में आए, तो हम लोग अगर 15 मिनट एक दूसरे विषय पे या मजा मस्ती कर रहे हैं, तो उसमें से 2 मिनट इन विषयों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और उसमें लज्जा रखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी से झगड़ा, लड़ाई, पथराव कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से कायदे के अनुसार, संविधान के अनुसार हमारे लोगों को जागृति करने की सिर्फ कोशिश करनी है, हमें प्रयत्न करना है। कोशिश नहीं, कोशिश अरबी शब्द है, प्रयत्न करना है। हम जरा जागिए, सोचिए, केवल अपनों का समर्थन करना है। हमें किसी से झगड़ा, लड़ाई नहीं करनी है। सिर्फ हमारे अपने जो लोग अपने सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन की जागृति के लिए और मजहबों के सत्य जो उजागर कर रहे हैं, उन लोगों को समर्थन, हमें सिर्फ वर्बल समर्थन, सोशल मीडिया पे समर्थन देना है और उनको समर्थन करना है। जो हलाल अर्थव्यवस्था को उजागर कर रहे हैं, जो हलाल अर्थव्यवस्था सामने ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हमें सिर्फ समर्थन करना है।
यह करेंगे तो ही हम बच सकते हैं। हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारे घर, गाड़ी, बंगला, संपत्ति, नौकरी, ये सब बच सकता है। यही सब करेंगे तो ही हमारा राष्ट्र और संविधान बच सकता है। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।